शुरुआत में इसको एक बाल तोड़ समझा जाता है और अधिकतर मरीज एंटीबायोटिक्स दवाओं के द्वारा इसे सुखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे सिर्फ कुछ दिनों का ही आराम मिलता है और यह फिर से वापस आ जाता है। सर्जरी करने पर इसके दोबारा होने की संभावना रहती है और कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा भी रहता है। अगर किसी को पाइलोनेडल सिस्ट है लेकिन उसमें परेशानी जैसा कोई लक्षण नहीं है तो यह अपने आप ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान लंबे वक्त से इस बीमारी से प्रभावित है और इसके लक्षण बार बार लौट आते हैं तो यह रोगी के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। उस स्थिति में प्रोक्टोलॉजिस्ट पाइलोनेडल साइनस के इलाज के लिए नीचे बताए गए उपायों में से किसी एक का सुझाव दे सकते हैं। जिसमें पहला है बिना सर्जरी के पाइलोनेडल साइनस का इलाज, पाइलोनेडल सिस्ट को निकालना। इस प्रक्रिया में सर्जन संक्रमित सिस्ट को निकालने के लिए उस पर एक छोटा सा चीरा लगाते हैं। बाद में एंटीबायोटिक्स। पाइलोनेडल सिस्ट से जुड़े त्वचा की सूजन या संक्रमण के लिए रोगी को एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह दी जा सकती है। हालांकि संक्रमित सिस्ट के इलाज के लिए केवल एंटीबायोटिक्स ही काफी नहीं हो सकते हैं। बाद में है बालों को हटाना। घने बालों और अंदरूनी बालों को हटाने के लिए लेजर थेरेपी की मदद ली जा सकती है, जिससे पाइलोनेडल सिस्ट को बार बार लौटने से रोकने में मदद मिल सकती है। घर पर रोगी तत्काल राहत के लिए प्रभावित हिस्से पर गर्म सेक लगा सकता है और दर्द को कम करने के लिए कुल्ले के नीचे तकिए का इस्तेमाल कर सकता है। सर्जरी की मदद से पाइलोनेडल साइनस का इलाज। अब देखते हैं कि लक्षण और हालात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सिस्ट को पूरी तरह से हटाने के लिए रोगी को सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि अगर रोगी के परिवार में किसी को पहले से पाइलोनेडल सिस्ट की बीमारी रही है या इस रोग की वजह से उसके हालात बहुत बिगड़ गए हैं तो सर्जरी के बाद भी उसके शरीर में सिस्ट की परेशानी फिर से लौट सकती है। अब देखते हैं पाइलोनेडल के लिए फ्लैप सर्जरी। बहुत खराब स्थिति तक पहुंच चुके या बार बार हो जाने वाले पाइलोनेडल डिसीज के प्रभावित लोगों के लिए एक प्रक्रिया है। ऑपरेशन में प्रभावित त्वचा और जम चुके टिश्यूज को हटाने के लिए डायमंड के आकार का चीरा या कट बनाया जाता है। बाद में दूसरा है एंडोस्कोपिक एब्लेशन। पाइलोनेडल सिस्ट के लिए एक उल्लेखनीय वीडियो असिस्टेड न्यूनतम इनवेजिव सर्जिकल उपचार है और बाद में है पाइलोनेडल साइनस के लिए लेजर सर्जरी। पाइलोनेडल साइनस के इलाज के लिए एक एडवांस सर्जरी है। इस प्रक्रिया की सिफारिश डॉक्टर द्वारा की जाती है जब पाइलोनेडल साइनस बार बार लौट आता है और ये संक्रमित भी होता है। बहुत बार पेशेंट पाइलोनेडल साइनस और भगंदर के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनका डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पाइलोनेडल साइनस है हमारे टेल बोन के ऊपर एक फोड़ा बनता है, एक घाव बनता है जिसमें वो फोड़ा फूटकर उसमें से पस और मवाद आता है। जबकि भगंदर थोड़ा सा अलग है। ये जो भगंदर उसे फिस्टुला इन एनो भी कहते हैं। भगंदर में अक्सर हमारे मल मार्ग के साइड में एक फोड़ा बनता है, वहां पे एक नली बनती है जिसे आप सुरंग भी कह सकते हैं और उसका जो दूसरा इंटरनल ओपनिंग जो है हमारे मल मार्ग के ऊपर वहां पे ओपन होता है और जिसे फिस्टुला कहता है। पाइलोनेडल साइनस थोड़ा सा अलग है और भगंदर उससे थोड़ा सा अलग है। बहुत बार पेशेंट मुझे मेरे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स करते हैं कि सर मैंने पाइलोनेडल साइनस के ऊपर 2 बार धागे वाला ट्रीटमेंट किया था, 2 बार धागे वाला ट्रीटमेंट और 1 बार ओपन सर्जरी करने के बाद भी मुझे ये जो साइनस है वो वापस हो गया। देखो, बहुत बार पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि पाइलोनेडल साइनस के ऊपर ओपन सर्जरी करना है या शॉर्ट सूत्र थेरेपी करना है या लेजर करना है। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर कि अगर आप कंफ्यूज है कि शॉर्ट सूत्र वर्सेस लेजर
क्योंकि आपको ना तो शार्ट सूत्र करना है ना तो ओपन सर्जरी करना है, क्योंकि शार्ट सूत्र थेरेपी में एक धागा उस साइनस में डाल दिया जाता है और ये धागा हर हफ्ते आपको चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है कि ये धागा जब भी आप हर हफ्ता अगर चेंज करते हैं तो पेशेंट को काफी ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि जब भी डॉक्टर धागे वाला ट्रीटमेंट इस पिलोनिडल साइनस के ऊपर करता है तो जब भी पहला धागा डालता है तो वहां पे सुन कर किया जाता है, और जब भी नेक्स्ट वीक में अगले हफ्ते में जब भी वो चेंज करता है तो विदाउट भूल यानी विदाउट एनेस्थीसिया आपको वो धागा चेंज करना पड़ता है। और दूसरा कि अगर समझो आपने एमआरआई किया और एमआरआई पे आपको ये जो पिलोनिडल साइनस है अगर 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर है तो आपको तकरीबन 7 धागा आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी ऐसे मानते हैं कि ये जो शार्ट सूत्र यानी धागा जो है धागे वाला ट्रीटमेंट एक हफ्ते में 1 सेंटीमीटर जो साइनस वो ठीक करता है। तो अगर आपको एमआरआई में अगर 7 सेंटीमीटर पिलोनिडल साइनस का ट्रैक है तो आपको 7 हफ्ते लगेंगे, यानी आपको तकरीबन 1-2 महीने तक आपको आसपास एक टाइम लगेगा। बहुत बार पेशेंट ओपन सर्जरी भी करता है, यानी ओपन सर्जरी करके वो पूरा साइनस कटिंग करके निकालते हैं, लेकिन उसमें भी आपको रिकरेंस रेट है। तो आप पिलोनिडल साइनस के ऊपर लेजर सर्जरी कर सकते हैं। लेजर के ऊपर मेरे बहुत सारे जो वीडियोस मेरे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, और अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया तकरीबन पाइल्स लेजर के तकरीबन 70+ ब्रांचेस अवेलेबल है। हमारे हर बड़े बड़े सिटीज में हमारे ब्रांचेस अवेलेबल है। अगर आपको पिलोनिडल साइनस की बीमारी है, बार बार सर्जरी करने के बाद भी अगर आपका पाइलोनिडल साइनस अगर ठीक नहीं हो रहा है, जड़ से खत्म नहीं हो रहा है, तो आप हमारे ब्रांच में जा सकते हैं। वहां पर एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन्स अवेलेबल है। और दूसरा कि अगर आपका कोई भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है, यानी आपका HDFC अर्गो, टाटा AIG या स्टार हेल्थ का कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ICICI लोम्बार्ड का या कोई कॉर्पोरेट का पॉलिसी है, तो अगर आपका मेडिक्लेम है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ये जो लेजर ट्रीटमेंट है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। यानी अगर आपका मेडिक्लेम है तो आपको इंश्योरेंस हो जाएगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। बहुत बार पेशेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर ना तो मेरे पास कुछ इंश्योरेंस है, कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी है, ना तो मेरे पास पैसा है। तो उनके लिए भी अभी हमने 0 कॉस्ट EMI सिस्टम अवेलेबल किया है, यानी आप हर महीना 3,000-4,000 देकर भी ये जो लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करना है तो कॉल करना है 9820703498। मैं हमेशा बहुत सारे पेशेंट के लिए वीडियो कंसल्टिंग भी करता हूँ, और दोपहर से 3 से 5 बजे तक मेरा दोपहर को बहुत सारे पेशेंट जो है मुझे वीडियो कंसल्टिंग के थ्रू में उनसे बात करता हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं और आपको कुछ डाउट्स है तो सीधे आप मेरे नंबर पर दिए 9820703498 नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।